मौसम खराब था, अंत की ठंड थी, दिल दहल रहा था, बिजली कड़क रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे, पत्ते आपस में टकरा रहे थे, दीवारों की ओर कई परछाइयां नजर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ हजारों चुड़ैलों की आवाज आ रही हो। जमीन भी ऐसे हिल रही थी जैसे भूकंप आया हो। बाहर जंगल की तरफ शेर दहाड़ रहे थे, जानवर अपनी जगह से हिलडुल कर इधर उधर हो रहे थे। झाड़ियां आपस में टकरा रही थीं और उनमें आग लग रही थी। तूफान जोरों से चल रहा था। कई आत्माएं एक महल के आगे चक्कर लगा रही थीं। महल की दीवारों से खून टप टप गिर रहा था। ऊपर आसमान में एक चीज गुजर रही थी, पता नहीं वो क्या थी। बादल भी गरज रहे थे। कुछ समय बाद बारिश होने लगी, पर इस बारिश में पानी की जगह इंसानी खून बरस रहा था। खेत खलिहानों में भी पानी की जगह खून बरस रहा था। ऐसी दिल दहलाने वाली ये कौन सी जगह थी जहां इतना भयानक मंजर था जिसे देखकर कोई भी इंसान डर जाए। आज से 10 साल पहले की बात है। रांझा नाम का एक लड़का अयोध्या नाम के एक नगर में रहने आया था। ये एक उच्च कोटि का शहर था। यहाँ गरीब आदमी रह नहीं सकता था। ये अमीर लोगों का शहर था। यहाँ का एक राजा था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और उसकी प्रजा भी अमीर थी। उसमें एक भी गरीब इंसान नहीं था। राजा को केवल अमीर लोग ही पसंद थे। वो गरीबों से घृणा करता था। जब रांझा अयोध्या आया तो राजा ने उसे वहां से जाने को कहा, लेकिन उसने कहा, हे महाराज, मैं पहले एक गांव में रहता था, पर वहां आग लग गई जिसमें मेरा परिवार और बच्चे जलकर मर गए। आसपास के लोगों की झोपड़ियां, खेत खलिहान सब जल गए। उस गांव में सिर्फ मैं ही बचा हूं। इसके बाद वो अयोध्या में रहने लगा। यहाँ के लोग अच्छे नहीं थे। वे उसे बहुत तंग करते थे। उनकी नज़र में वो एक गरीब और बदसूरत लड़का था। कोई पीछे से उसके बाल काट देता, कोई उसके कपड़े फाड़ देता। आदमी ही नहीं, औरतें भी उसे धक्का देती और उसके बाल खींचती रहतीं। वो इन सब से तंग आ गया और अपनी फरियाद लेकर राजा के पास गया, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। सिपाहियों ने उसे उठाकर जंगल में फेंक दिया ताकि उसे शेर खा जाए। वो रोने लगा और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, आपने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी? एक तो मैं गरीब हूँ, ऊपर से मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं है। अगर मेरा कुछ नहीं हो सकता तो मुझे अपने पास बुला लो। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसकी शक्ल बहुत भयानक थी। पहले तो वो उसे देखकर डर गया, लेकिन फिर उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। वो लड़की पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में फंसी हुई थी। उसे बाहर निकालते निकालते रांझा का काफ़ी खून बह गया, लेकिन उसने फिर भी उसे बचा लिया। लड़की ने कहा, कृपया मेरा वो लॉकेट उठाकर दे दो जो नीचे गिर गया है। रांझा ने वो लॉकेट उठाकर उसे दे दिया। जैसे ही लड़की ने वो लॉकेट पहना, वो ठीक हो गई। असल में वो लड़की एक जादूगरनी थी। उसने कहा, मेरा जादू इस लॉकेट में है, इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। जादूगरनी ने कहा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने रांझा को एक खून की बोतल दी और कहा, इसे पी लो। पहले तो रांझा हिचकिचाया, लेकिन जादूगरनी के कहने पर उसने वो खून पी लिया। तुरंत ही वो दुनिया का सबसे सुंदर लड़का बन गया। रांझा ने पूछा, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? जादूगरनी बोली, नहीं, अगर तुम्हें हमेशा सुंदर और जवान रहना है तो तुम्हें लड़कियों का खून पीना होगा। रांझा ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी जादूगरनी ने उसे एक महल और बहुत सारा धन दे दिया। अब वो राजा महाराजाओं जैसा दिखने लगा। वो रोज एक लड़की को धोखे से अपने महल में लाता और उसका खून इकट्ठा कर लेता। जब भी उसे ज़रूरत होती, वो उस खून को पीकर जवान हो जाता। उसने कई लड़कियों को मार दिया। कुछ समय बाद वो अयोध्या वापस गया और राजा को जहर देकर मार दिया। अब वो खुद राजा बन गया। लोग उसे पहचान नहीं पाए कि वो वही रांझा है। वो केवल एक दिन बिना खून के रह सकता था, दूसरे दिन उसे खून चाहिए होता था। धीरे धीरे जिन लड़कियों को उसने मारा था वे आत्माएं बन गईं, लेकिन वो अपनी शक्ति से उन आत्माओं को एक कमरे में कैद कर देता था।
एक दिन उसने दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी कर ली। वो परमात्मा की खास लड़की थी, उसे कोई मार नहीं सकता था। शादी के दिन ही रांझा को घबराहट होने लगी, क्योंकि वो अपनी असली शक्ल में आने वाला था। वो वहां से भागकर दूसरे कमरे में गया और खून पीकर फिर से सुंदर हो गया। लेकिन ये बात उस लड़की ने देख ली। रांझा ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक उन सभी लड़कियों की आत्माएं बाहर आ गईं। उन्होंने भी उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं मरा। अचानक उसके गले का लॉकेट नीचे गिर गया और वो तड़पने लगा। तभी सबको समझ आ गया कि उसकी जान उस लॉकेट में है। उसकी पत्नी ने तुरंत उस लॉकेट को तोड़ दिया। लॉकेट टूटते ही रांझा अपनी असली हालत में आ गया और वहीं मर गया। सारी आत्माएं आजाद हो गईं और सूरज फिर से निकल आया।